नहीं आ रहा, या ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएं बल्कि जीवन में धन अर्जित करें। अब बहुत फ़र्क है इन दोनों में। आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि न्यूमरोलॉजी और वेल्थ का आखिर क्या कनेक्शन है, और ख़ासकर ये अंक 27, ये मैजिक नंबर, आखिर ऐसा क्या है इसके बारे में। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज मन किया कि काफ़ी एपिसोड्स आपके साथ जो शेयर करे हैं न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, कुछ एस्ट्रो की भी कुछ विशेष बातें हुई हैं आपके साथ, पर आज मन है कि न्यूमरोलॉजी और वेल्थ का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर आप नए जुड़े हैं इस हमारे परिवार के साथ तो वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली, और अगर आप ऑलरेडी इस परिवार के एक सदस्य हैं तो कहूँगी कि मुझे हमेशा की तरह अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, साथ ही साथ कि कैसे इस परिवार की प्रगाढ़ता को और हम बढ़ा सकते हैं। अब हर अंक एक अनूठा है। न्यूमरोलॉजी और वेल्थ, जैसे पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहता है क्योंकि ज़रूरतें भी हैं, लेकिन एक होता है कि कमाया और उसको खर्च कर दिया, और एक होता है कि कमाया जो जोड़ा, जो बचता है और जिससे वृद्धि होती है, समृद्धि भी मिलती है। अब वृद्धि और समृद्धि और रोज़मर्रा के जीवन से बढ़कर जो ये आपको समृद्धि मिले, उसके लिए आखिर आप करें क्या। तो पहली चीज़ तो ये जो मैं मानती हूँ कि लकी और अनलकी कॉन्सेप्ट्स किसी भी अंक के साथ नहीं है, क्योंकि अगर आपने सुना या आपको ऐसा लगता है कि अंक 1, 5, 6, 7 ये काफ़ी लकी नंबर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ 3, 4, 8, 9 बाकी ये अंक या 5 में लकी नहीं है। हर अंक लकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस विशेष दिन और समय पे जन्म हुआ है वो उसके लिए हमेशा लकी रहेगा। बचपन में ये बात सुनी थी कि किसी के घर अगर आप खास तौर पर शादी के मौके पर आप जाते हो या पार्टी में जाते हो तो घर से भूखे कभी मत जाओ, क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति जाते ही खाने पर कूदता है तो ऐसा लगता है कि घर से खा के नहीं आया या भूखा आया है। आप कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज इससे मैंने ये सीखी कि अगर आपका अपना पेट भरा होगा तो जो आपके सामने परोसा जाएगा आप हर चीज को नहीं खाने लगोगे। आप बड़े ध्यान पूर्वक इस बात पे ध्यान दोगे कि आखिर आपको क्या पसंद है जो आप लें। अब ये जब पेट भरा हो, जो व्यक्ति भूखा हो या जिसके जीवन में पैसे की कमी हो, तो उसको फिर ये चॉइस नहीं रहती कि उसको जीवन में क्या करना है, तो उसको जो नौकरी या जो भी ऑफर होता है वो उसे ले लेता है। अब मैनिफेस्टेशन है कि आप क्या करें कि जो आपकी थाली भरी हो, आपका पेट भरा हो, कि जो आपके सामने आया आप उससे ही ना लें, बल्कि आप बहुत सोच समझकर इस बात पर विचार करें कि क्या वो आपके लिए अच्छा है, क्या वो आपको चाहिए, और चाहिए तो किस संदर्भ में चाहिए। यही थी कुछ बातें, तो सोचा क्यों ना आपके साथ ये कुछ नई बातें न्यूमरोलॉजी और वेल्थ पे शेयर करूं। आगे बहुत सारे एपिसोड्स इस टॉपिक पर शेयर करूंगी, पर आज है मैजिक नंबर 27। तो आपका पेट कैसे भरा रहे, आपकी थाली कैसे भरी हुई हो कि आप दूसरे के खाने पर नजर नहीं दौड़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो परोसा जाए उसे नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो मीठा परोस रहे हो जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ऐसे में क्या करें। तो 3 बातें हैं जिसे मैं कहती हूँ मैजिक नंबर 27। जीवन में अगर आप कभी अटक जाएं, कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको सूझ ही नहीं रहा कि आपको करना क्या है, और आप हर वो व्यक्ति विशेष जिसे आप जानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, आप सिर्फ उनकी सलाह लेते हैं क्योंकि आपको खुद पर ये यकीन नहीं, या आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या इस सिचुएशन से कैसे निकलें, तब बड़े ही आराम से, सरल मन से, ये मैं आज भी करती हूँ जब किसी दुविधा में होती हूँ या निर्णय लेना होता है, तो आप घर से बाहर, अपने घर के आसपास या कोई पार्क हो, कुछ हो, या घर के बाहर की ही सड़क पे आप निकल जाएं। सुबह है, शाम है, पर देख लें सेफ है नहीं है, जो है। तो जब आप निकलें अपने घर से बाहर तो एकदम मन हल्का करके निकलें,
और सोचें कि आप जिस परिस्थिति में हैं या आपको जीवन में ऐसा क्या चाहिए। एक नया मान लीजिए मकान चाहिए आपको, तो बिल्कुल सोचें कि वो मकान कैसा होगा, उसके रंग कैसे होंगे, उसके कमरे कैसे होंगे, उन कमरों का फर्नीचर कैसे होगा, एक एक बारीकी के साथ। ये नहीं सोचें कि ये तो हवा में महल बनाने जैसी बात हुई, पैसे तो है नहीं और चले हैं मकान बनाने। बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव विचार नहीं आने थे। अब आप सोचें कि आपका वो मकान कैसा होगा, किस जगह होगा, किस शहर में होगा, किस मोहल्ले में होगा, बाहर से कैसा दिखना चाहिए। आप उस अपने मकान को घर बनाने के लिए उसके नाम क्या रखेंगे, ये सारी चीजें आप सोचें। और जब आपका मन बिल्कुल तृप्त हो जाए कि भाई वाह ऐसा ही चाहिए, यहाँ रसोई होगी, यहाँ ये हमारा कमरा, ये बच्चों का कमरा, ये बगीचा होगा, जो भी चीजें आप चाहिए बिल्कुल सरल मन से आप बिल्कुल वैसा ही सोचें। ये बिल्कुल भी नहीं कि आप ड्रीम कर रहे हैं या ये कैसे होगा, वो आप छोड़ दें। अब यही समस्या आपको अगर ऑफिस की है या सेहत की है, वो सोचें जैसा आप वास्तविकता में चाहते हैं। जब आपने ऐसा सोच लिया, बिल्कुल उस पल चलते चलते जब आपने ऐसा सोचा, आपने विचार किया, आंखें ना बंद कर लीजिएगा क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं, तो उस पल जहां पे हैं खड़े होकर के अपने मन से ये कृतज्ञता जाहिर करें, गिव योर ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, और पलटें। अब जब आप पलटें 27 स्टेप्स, 27 स्टेप्स, दैट्स द मैजिक नंबर। आप ये 27 स्टेप्स लें। जैसे ही 27 स्टेप आ जाता है, फिर ग्रैटिट्यूड दें डिवाइन को कि आपका ये जो ड्रीम है, ये जो आपके मन में था, उसे पूरा करने में जो डिवाइन या ये प्रकृति आपकी मदद कर रही है, करेगी नहीं, मदद कर रही है प्रेजेंट टेंस में, उसका शुक्रिया अदा करें और उस बात को भूल जाएं। ऐसा आपको 27 दिन तक करना है। कोशिश करें, अगर सेम टाइम पर, जैसे रोज शाम को ये किया आपने, नहीं तो किसी भी समय पर लगातार 27 दिन तक करें। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ, मेरी सिर्फ बात ही ना माने, उसको ठोक परख के पहले देख लें, पूछ लें कारण। वो इसलिए कि 27 है मैजिक नंबर का, चेंज का। अगर आपका जीवन अटक गया है किसी जगह, आपको समाधान नहीं दिख रहा और आपको उसमें परिवर्तन लाना है, 27 दिन, ये 27 स्टेप्स, आपको अंदर से कोई प्रेरणा आएगी या आप किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे या कोई बातचीत निकलेगी। कहते हैं ना, वो लाइट बल्ब ऑन हो जाता है, कुछ ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा हाँ अब ये कैसे करना है। अब ये अगर आपको बिग डिसीजंस लेने हैं किसी भी समय, या डॉक्टर नहीं मिल रहा, ऐसी तबीयत खराब है, या इलाज नहीं हो रहा, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है, कोई भी ऐसी बात, या ऐसा ड्रीम है आप चाहते हैं कि वो प्रमोशन हो जाए, या आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको करियर वाइज भी क्या करना है, या बच्चों को साथ कैसे डील करना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आप अटक गए हैं, आपको सूझ ही नहीं रहा करना क्या है, ये बहुत बड़ी टिप है, ध्यान दीजिएगा। 27 इज द मैजिक नंबर। 27 दिन तक करना है लगातार, और ये 27 स्टेप्स जैसे ही शुरू करेंगे तब ग्रैटिट्यूड देना है। 27 स्टेप्स हो जाने के बाद ग्रैटिट्यूड देना है। अब दूसरी चीज, हर साल दिवाली के समय वो सारे खाते, बही खाते भी निकाले जाते हैं और ईश्वर का शुक्रिया किया जाता है कि सारे साल में आपके जो भी लेन देन थे, बिजनेस बुक्स को क्लोज करना। या आप जिस भी धर्म से हैं उसके अनुसार जब आपका विश्वकर्मा जी का दिन होता है या नया साल शुरू होता है, आप अगर 1 जनवरी को मानते हैं, या साल का वो दिन जो आप अपने धर्म के अनुसार साल का पहला दिन मानते हैं, नया वर्ष मानते हैं, उस दिन आप अपने घर में 27 चीजों को इधर उधर जस्ट मूव कर दें। मान लीजिए जैसे ये सोफा ही है, आपने इसकी जगह थोड़ी आगे पीछे खिसका दी, या इस जगह से हटा के मैंने दूसरी जगह रख दिया। आप अपने घर के अंदर की 27 चीजों को मूव करेंगे। जहां पे सोफा रहता है उसको मूव करके दूसरी जगह कर दिया, जहां पे पिलोज रहते हैं उनको फेर बदल कर दिया, चेयर को हटा दिया। मतलब पिलोज तो जैसे हैं मूव कर सकते हैं, लेकिन वो भारी चीजें जिसे आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब वो 27 चीजें क्या हैं ये आप जरा सा देख लें अपने घर में। अब ऐसा नहीं है कि घर अव्यवस्थित सा हो, जब आप मूव करें फिर भी वो क्लटर ना हो, व्यवस्थित हो, ये ध्यान दीजिएगा। ये 27 है मैजिक नंबर। जब लाइफ में कभी व्यक्ति अटक जाता है
तो उसको बहुत हेल्प करता है दिशा दिलाने में और क्लैरिटी देने में कि आखिर करना क्या है। और ये तीसरा है बोनस टिप। इससे पहले कि मैं शेयर करूं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट 27 नंबर अब तक अगर रहा है तो क्यों रहा है, और ये एपिसोड जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यूं ही मन किया आज आपके साथ शेयर करने को। बात छोटी सी है लेकिन बहुत कारगर है। अब ये दूसरा, ये जो बोनस टिप शेयर कर रही हूं आपके साथ नंबर 27 का। अब अगर देखें, 2 है चंद्रमा का चंद्रमा, यानी आपका आंतरिक मन जो आपको विचार देता है। 7 है केतु। 7 आपको रहस्यमय विद्याओं में ले जाता है। कुछ ऐसा है, बैलेंस 2 और 7 को अगर जोड़े तो आएगा 9। 9 यानी मंगल, 9 यानी एनर्जी। नंबर 2 चंद्रमा है जो थोड़ा ढीला ढाला है। 7 है जो अगर एक तरफ फोकस हो गया तो बगैर उसका हल ढूंढे रुकता नहीं है। इन दोनों की जब हम एनर्जी जोड़ते हैं तो आ जाता है 9 अंक। 9 यानी मंगल। अब मंगल को अगर लिटरल वर्ड्स में लें, जो मंगल है, जो आपका भला कराता है, जो आगे ले जाता है, आपको एनर्जी देगा, हिम्मत देगा, सही दिशा देगा। लेकिन टोटल 27 अगर न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से कहूं तो ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है इन टर्म्स ऑफ वेन एवर यू आर स्टक इन लाइफ। अब ये बोनस टिप का आप इस्तेमाल कैसे करें? 27 दिन ज्यादा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। वॉक कर सकते हैं, 27 चीजें मूव कर सकते हैं नए साल पे। करके देखिएगा, आपको जीवन में उस नए साल में नई नई चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। और टिपिकली जब आप अटक जाते हैं किसी डील में, जब आप अटक जाते हैं कि आप बात कर रहे हैं, वहां पे अटक जाते हैं, आपको सूझता ही नहीं कि आगे क्या कॉन्वर्सेशन है, या आप फोकस नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली उस केस में आप क्विकली अपने मन में 27 27 27 27 27 27 आप चैंट करिए 11 दफा। बहुत जरूरी है। क्या होता है 27 डिवाइन टुगेदर, ये पूरा फ्रेज आपके चैंट करने से कभी कभी आप किसी चीज को समझने की कोशिश करें, समझ में नहीं आ रहा, या आपके पास समय इतना है, अगर आप खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते कुछ ऐसा हुआ कि आप चाहते हैं कोई चीजें हों, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे कर। 27 डिवाइन टुगेदर, 27 डिवाइन टुगेदर। जो कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में वो व्यवस्था होने लगेगी, आपको कहीं ना कहीं से कुछ दिखने लगेगा, और इसमें आपका खर्च भी नहीं होना। गाड़ी चलाते वक्त चैंट कर सकते हैं, ऑफिस में कहीं अटक गए हैं, आपने रेस्ट रूम ब्रेक ली, चैंट कर सकते हैं। खाना बनाते समय, यूं ही बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, या अभी मेरे इस एपिसोड को देखने के बाद या देखते ही मन में अगर कोई ऐसी बात आई कि जैसे काफी समय से किसी से बात करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा, या वो पलट के जवाब नहीं देते, सिर्फ इंटेंशन 27 डिवाइन टुगेदर, तो आपके लाइफ में जो अव्यवस्था है वो व्यवस्थित होने लगेगी। ये है मैजिक